Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. My today's topic is how to control your emotions. Do you know इंसान को दुनिया का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं दिया, उसकी अपनी अनकंट्रोल्ड इमोशंस ने दिया है। गुस्सा, ओवर थिंकिंग, फियर, जेलसी, अटैचमेंट और हर्ट फीलिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग इंसान को भी अंदर से तोड़ देते हैं। बिकॉज द ट्रुथ इज़, जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। और जिसका मूड, जिसका रिएक्शन, जिसका गुस्सा दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता है, वो कभी लाइफ में जीत नहीं सकता। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नॉट जस्ट इमोशनल कंट्रोल बट इमोशनल मास्टरी। कभी सोचा है आपने वाई इमोशंस डिस्ट्रॉय अस? इमोशंस बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने इमोशंस इसलिए दिए हैं ताकि हम फील कर सकें, मोहब्बत कर सकें, केयर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं इमोशंस का ड्राइवर बन जाना। जब आपका दिमाग सोचने की बजाय फील करने लगता है तो डिसीजंस गलत हो जाते हैं। गुस्से में लिए गए डिसीजंस अक्सर रिग्रेट बन जाते हैं। दुख में लिए गए डिसीजंस वीकनेस बन जाते हैं। फियर में लिए गए डिसीजंस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। टेम्परेरी इमोशंस क्रिएट परमानेंट डैमेज। एक सेकंड का गुस्सा सालों का रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। एक लम्हे की फ्रस्ट्रेशन करियर का चांस बर्बाद कर देते हैं। चलें आज हम डिस्कस करते हैं दुनिया की सबसे कड़वी बात। दुनिया आपके इमोशंस का लिहाज नहीं करेगी। पीपल विल इग्नोर यू, पीपल विल इंसल्ट यू, पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू, पीपल विल बीट्रे यू। कभी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, कभी आपको वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या करेगी। सवाल ये है कि आप हर चीज़ पर रिएक्ट करोगे या राइज करोगे। हर ट्रिगर पे टूट जाएंगे आप या हर ट्रिगर को ट्रेनिंग बनाओगे। बिकॉज मेच्योर पीपल डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, दे रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली। डिफरेंस समझने की कोशिश करें। रिएक्शन इज़ इमोशनल, रिस्पॉन्स इज़ पावरफुल। रिएक्शन में इंसान कंट्रोल खो देता है, रिस्पॉन्स में इंसान कंट्रोल हासिल करता है। इमोशन कंट्रोल का पहला रूल है नेवर रिएक्ट इमीडिएटली। जब गुस्सा आए तो चुप हो जाएं, जब इंसल्ट हो फ़ौरन जवाब मत दें, जब कोई हर्ट करे उसी वक्त फ़ैसला मत लें। बिकॉज एन इमोशनल ब्रेन कैन नॉट थिंक क्लियरली। जब आपके अंदर गुस्से का तूफ़ान होता है तो उस वक्त पॉज दें। इसीलिए पावरफुल लोग 5 सेकंड्स के लिए रुकते ज़रूर हैं। डीप ब्रीथ, साइलेंस, डिस्टेंस। ये 5 सेकंड्स आपकी ज़िंदगी के बहुत से रिग्रेट से आपको बचा सकता है। रिमेंबर, अ काम माइंड विंस बैटल्स दैट एन एंग्री माइंड लूजेस। एक और चीज़ भी याद रखें, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। सब कुछ अपने दिल पे लेना बंद कर दें। हर किसी का मूड आपके अगेंस्ट नहीं होता, हर क्रिटिसिज्म इंसल्ट नहीं होती, हर रिजेक्शन आपकी बेइज्जती नहीं होती। कभी कभी लोग अपने दुख में होते हैं, कभी लोग इमेच्योर होते हैं, वो इमेच्योर बिहेव करते हैं। कुछ लोगों की सोच छोटी होती है और हम क्या करते हैं, हर बात को अपनी वैल्यू से जोड़कर अपने आप को बुरा बना देते हैं और उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं इम्पोर्टेंट नहीं। उसने क्रिटिसाइज़ किया, मैं ख़राब हूँ। उसने रिजेक्ट किया, मैं लूज़र हूँ। नो, अदर पीपल्स बिहेवियर इज़ ऑफन अ रिफ्लेक्शन ऑफ देम, नॉट ऑफ यू। जब आप हर चीज़ पर्सनली लेते हैं तो आप अपनी इमोशनल एनर्जी फ्री में लोगों को दे देते हैं। और एक और चीज़ भी याद रखें, ट्रेन योर माइंड नॉट योर मूड। सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से नहीं जीते, दे लिव बाय डिसिप्लिन। मूड कहे गुस्सा करो, माइंड कहे स्टे साइलेंट। मूड कहे रो दो, माइंड कहे स्टे फोकस्ड। मूड कहे क्विट एंड माइंड कहे कंटिन्यू। ये डिफरेंसेस ऑर्डिनरी हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में होते हैं। इमोशन कह देता है आपको कि मैं टूट गया हूँ, लेकिन ट्रेन माइंड कहता है टूट कर भी चलना है। इमोशंस कहता है मुझे फ़ौरन बदला लेना है। माइंड कहता है टाइम विल आंसर बेटर देन योर एंगर। आपको अपने दिमाग को कमांडर बनाना है, इमोशंस को सोल्जर। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना करें। जितनी ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा इमोशनल पेन। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो समझें, वो वैल्यू दें, वो वफादार निकलें, वो हमारा दिल ना तोड़ें। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं तो इमोशंस एक्सप्लोड करते हैं। इसीलिए कहते हैं अटैचमेंट मेक्स यू वल्नरेबल, डिटैचमेंट मेक्स यू स्टेबल। मतलब इनसेंसिटिव मत बने, लेकिन ओवर डिपेंडेंट भी मत बने। अपनी खुशी को किसी एक इंसान, एक रिप्लाई, एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉल, एक सिचुएशन के साथ मत बांधें। बिकॉज द डे योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अदर्स, योर इमोशंस बिकम देयर प्रॉपर्टी।
جب ایموشنز انسان پہ اٹیک کرتے ہیں نا تو انسان خود سے نگیٹو باتیں شروع کر دیتا ہے. میں بیکار ہوں، میں خراب ہوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مجھ سے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، میں ختم ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اور پھر یہی سیلف ٹاک ایموشنز کو اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں. ریپلیس اٹ اور کہیں آئی ایم ہرٹ بٹ آئی ایم ہیلنگ، آئی ایم اینگری بٹ آئی ایم ان کنٹرول، آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ بٹ آئی ایم ناٹ ڈیفیٹڈ، آئی فیل بروکن بٹ آئی ول ناٹ اسٹاپ. ورڈ شیپ ایموشنل اسٹیٹ. جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول لینگویج دیتا ہے وہ ایموشنز کو بھی ٹیم کر لیتا ہے. زندگی ان لوگوں کو ریوارڈ نہیں کرتی جو ہر بات پر ٹوٹ جاتے ہیں. زندگی ان لوگوں کو ریوارڈ کرتی ہے جو آنسوؤں کے باوجود سیدھا کھڑے رہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، جو غصے کے باوجود چپ رہ سکتے ہیں، جو دکھ کے باوجود کام کر سکتے ہیں. دیٹ از اسٹرینتھ. اسٹرینتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا. اسٹرینتھ کا مطلب یہ ہے یو فیل ایوری تھنگ بٹ یو ول اسٹے ان کمانڈ. The person who controls emotions controls decisions. The person who controls decisions controls destiny. And the person who controls destiny controls life. تو آج سے ایک فیصلہ کریں، لوگ بدلیں گے یا نہیں، سچویشنز ٹھیک ہوں گی یا نہیں، دنیا سمجھے گی یا نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں. لیکن میں اپنے ایموشنز کا غلام بن کر نہیں جیوں گا. میں ہر بات پر ٹوٹوں گا نہیں، میں ہر لفظ پر ریئیکٹ نہیں کروں گا، میں ہر بات کو اپنی کمزوری نہیں بناؤں گا. بیکاز آئی نو میری اصلی طاقت میرے مسلز میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. اور جس دن انسان نے اپنے دل اور دماغ کو سنبھالنا سیکھ لیا اس دن اس نے زندگی جینا سیکھ لی. اگر آپ بھی اپنی لائف کو ایموشنلی اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم زندگی بدلنے والی سوچ دیتے ہیں. سو بی دیٹ پرسن. ٹرین یور ایموشنز، ٹرین یور مائنڈ، ٹرین یور سائلنس، اینڈ دین واچ ہاؤ لائف اسٹارٹس ریسپیکٹنگ یو. بی اسٹرانگ، اسٹے کنٹرول، اسٹے انسٹاپیبل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر دن تھوڑا اور اسٹرانگ بنیں، ہر دن تھوڑا اور پازیٹیو بنیں اور ہر دن تھوڑا اور ڈسپلن بنیں، تو اب اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے چینل، دس از اے مائنڈ سیٹ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.